अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इसकी ऐसी सेटिंग जो अगर आपने एक मरतबा सीख ली तो इंशाल्लाह आपको मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या क्या सेटिंग ऐसी हैं जो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आपको मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले कांटे को ऑन कर लेते हैं। कांटा आपके सामने ये देख रहे हैं ऑन हो रहा है, कांटा ऑन हो चुका है। ये देख रहे हैं 0 0 2 0। अगर आपको 0 बढ़ाने हैं तो किस तरह बढ़ाने पड़ेंगे, वेट सेट करना है तो किस तरह सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर वेट रखकर आपको चेक करवा रहा हूँ कि इसका वेट अभी क्या है। अभी मैं इसके ऊपर ये 1 kg का डेड वेट रख रहा हूँ। ये आप देख लें, ये 1 kg का मैंने डेड वेट इसके ऊपर रख दिया। ये आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने 9 kg शो कर रहा है। ठीक है, तो 9 kg 100 ग्राम। तो चलो अभी मैं 5 किलो का डेड वेट रखकर इसके ऊपर चेक करवा रहा हूँ। ये 5 kg का मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो ये देखें ऑयल लिखा हुआ आ गया, मतलब फुल कैपेसिटी बता रहा है। ये देखिए मैं ये उठा रहा हूँ तो चुप हो रहा है, ये मैं रख रहा हूँ तो ये देखें ऑयल बता रहा है। तो इसका मतलब है इसकी सेटिंग किसी ने ख़राब कर दी है, क्योंकि अगर ये कनेक्शन का प्रॉब्लम होता तो कोई भी वेट शो नहीं करवाता। ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर वज़न रख रहा हूँ। ये देखें कितनी कैपेसिटी उठा रहा है, देख रहे हैं। ये देखें इसका मतलब है कि ये 30 किलो के करीब उठा रहा है, 30 किलो उठा रहा है। तो ये 30 किलो नहीं उठा रहा, वैसे तो 3 किलो उठा रहा है, लेकिन इसकी सेटिंग कैसे करेंगे वो भी आपको बता रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी इसकी सेटिंग मेरे चैनल पर मौजूद भी है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो 0 किस तरह बढ़ाते हैं, पॉइंट किस तरह बढ़ाते हैं, डबल वेट किस तरह करते हैं, सिंगल वेट किस तरह करते हैं, और इसके बारे में कुछ ऐसे न्यू फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जो आप लोगों को शायद ना पता हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूं कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले कांटे को ऑफ़ करके ऑन करना चाहिए, तो हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं और अभी आपके सामने इसको ऑन करते हैं। जैसे ही कांटा ऑन हो जाए मुकम्मल, तो उसके बाद इसकी सबसे पहले तो हम आपको कैलिब्रेशन सिखाएंगे, उसके बाद जो इसकी बकाया सेटिंग है वो भी आपको इसमें सिखाएंगे। तो ठीक है, तो कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 6 बटन हैं। AQM, CE, फंक्शन, होल्ड, टेयर, 0। तो ये 6 बटन है, इनमें से 2 बटन आपको दबाने पड़ेंगे, उसके बाद सेटिंग आ जाएगी। बाकी ये सारे बटन किस काम के हैं चलो मैं वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप सवाल पूछेंगे या फिर आपको सेटिंग करने के लिए आपको एक मरतबा फिर से हमारी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो 2 बटन कौन से दबाने हैं, CE और फंक्शन, दोनों को अगर आप इकट्ठे दबाएंगे तो सेटिंग मोड में चला जाएगा। ये मैंने दोनों आपके सामने इकट्ठे दबा दिए, ये सेटिंग मोड में चला गया। अच्छा, तो ये हैं आपके सामने। तो 0 कितने आपको देने, और सॉरी 0 नहीं, कितने पॉइंट से आपको चलाना है, कि आपको 1 पॉइंट 3 4 5 कितने चलाने हैं। ठीक है, तो कम से कम अगर आपको 3 0 रखने हैं तो 5 पॉइंट से चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको 2 0 रखने हैं तो फिर 1 पॉइंट से भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले समझना है। अगर ये नहीं समझेंगे तो कैलिब्रेशन नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर 3 दूंगा, ये देखें ये मैंने 3 दे दी, अभी मैं होल्ड को दबाऊंगा फिर भी D लिखा हुआ आ गया। ये देखें अभी फिर मैं इसको 3 देता हूँ, फिर होल्ड को दबाऊंगा फिर D लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भाई आपको देना है, अगर आप 3 नहीं दे सकते या 2 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं या 5 दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कितने 0 देने हैं। इसमें अगर आपको 5 रखने हैं तो आप 5 रख सकते हैं, 1 रखना है 1 रख सकते हैं, कितने रखने हैं वो आप रख सकते हैं, इसमें सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि अभी 2 0 वाली सेटिंग, क्योंकि 1 0 वाला मैंने दिखा दिया, 2 0 की किस तरह सेटिंग करनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 0 की सेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स जो है 1 या 2 रखने पड़ेंगे, लेकिन जिसकी ये कांटा है उसने कहा है मुझे 100 ग्राम पे चलाना है, 100 ग्राम पे चलाना है, तो इसका मतलब वो 10 रखना चाहेगा। ये देखें मैं यहाँ पर 10 रख रहा हूँ, तो ये 0 के बटन से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं और टेयर की मदद से आप 0 दे सकते हैं। ये यहाँ पर 10 हो गए, कम या ज़्यादा आप इसी दोनों बटन से कर सकते हैं। आपको समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद होल्ड का बटन दबाएंगे। ये देखें आप DP आपके सामने लिखा हुआ गया। तो ये DP का मतलब है आप 0 कितने देने चाहते हैं।
तो ये मैंने 10 तो ग्राम लिख दिए, तो ज़ीरो कितने देने हैं, ज़ीरो मुझे 2 देने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा ज़ीरो की मदद से। ये देखें, इसी तरीके से आप ज़ीरो से इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। तो ये 9 है, यहाँ पर मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल 2 ज़ीरो देने हैं तो मैं यहाँ पर 2 से सकता हूँ। अगर ज़ीरो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए 20 लगाने हैं तो यहाँ से मैं 20 भी लिख सकता हूँ। देखें इस तरह, तो मैं ये 2 लिख रहा हूँ, मुझे और ज़ीरो नहीं चाहिए। फिर ये होल्ड का बटन मैं एक मरतबा दबाऊँगा। ये कैपेसिटी, अब कैपेसिटी मुझे कितनी लिखनी है, कितना वेट है, इसमें सबसे पहले तो सेंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, सेंसर कितने का है उतनी कैपेसिटी हमें देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हम कैपेसिटी। उससे अगर ज़्यादा देंगे तो सेंसर पर लोड पड़ेगा, कम देंगे फिर चल जाएगा। कम कितनी भी आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अगर लोड सेल के बारे में कुछ मालूमात चाहिए तो ये ऊपर वाली जो वीडियो है ये आप देख लें, इंशाल्लाह आपको सब कुछ पता चलेगा, कैपेसिटी के बारे में, वैल्यू के बारे में, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम कैपेसिटी लिख रहे हैं। कैपेसिटी भी हम सेम इसी ज़ीरो की मदद से लिखेंगे। हमें 300 kg कैपेसिटी लिखनी है यहाँ पर, तो ये मैंने 3 लिख दिए। अभी मैं टेयर की मदद से यहाँ पर 300 लिख रहा हूँ। तो ये देखें, 2 ज़ीरो को छोड़कर फिर ये 300 हैं। जितने ज़ीरो दिए हैं उन ज़ीरो को छोड़कर बाद में आपको उस कैपेसिटी लिखनी है। तो ये मैंने 300 लिख दिया। उसके बाद एक मरतबा होल्ड का बटन दबाएं आप। ये मैंने होल्ड का बटन दबा दिया। ये देखें, नो लोड लिखा हुआ है। जैसे नो लोड लिखा हुआ आता है, प्लेटफार्म खाली होना चाहिए, प्लेटफार्म के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा होना चाहिए। उसके बाद एक मरतबा फिर होल्ड दबाएं, कुछ रीडिंग बताएगा। उसके बाद लोड लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, आप लोड लिखा हुआ है, जैसे लोड लिखा हुआ आ जाए तो उसके बाद एक इसके ऊपर वेट रखें, जो वेट आपके पास हो। ये देखें, मेरे पास 10 kg का वेट है, मैंने 10 kg का वेट रख दिया है। अगर आपके पास 20 kg है, 50 kg है, 100 kg आप रख सकते हैं, उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 10 kg मैंने जैसे ही रख दिया, उसके मरतबा एक मरतबा होल्ड का बटन दबाऊंगा मैं। तो होल्ड का बटन जैसे ही दबाऊंगा मैं, देख लें तो थोड़ी सी रीडिंग बताएगा। उसके बाद वेट शो करेगा। ये देखें, 1 kg शो कर रहा है। 10 kg मैंने रखा हुआ है और 1 kg शो। अच्छा जी, 1 kg शो कर, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद ज़ीरो की मदद से जैसे रीडिंग लिखता हूँ वैसे। ये देखें, ये मैंने 1 लिख दिया। अभी 2 ज़ीरो को छोड़कर फिर 10 लिखने हैं। 2 ज़ीरो को छोड़कर ये मैंने 10 लिख दिए। फिर एक मरतबा होल्ड का बटन मैं दबाऊँगा। तो जैसे ही मैंने दोनों ये होल्ड का बटन दबाए तो ये देखें 10 kg फिक्स शो कर रहा है। तो एक मरतबा मैं वेट उठा रहा हूँ, ये देखें आप 0 शो कर रहा है। फिर मैं वेट रख रहा हूँ आपके सामने, तो ये देखें 10 kg फिक्स शो कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा मैं दूसरी में आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ इसमें। तो अभी मैं आपके सामने 10 kg का वेट रखूँगा तो इसका वेट वो नहीं बताएगा जो इसका वेट बताना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं वेट रख रहा हूँ इसके ऊपर। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसको सेटिंग इसकी आउट की है ताकि आप लोगों को समझा सकूं। मैंने 10 kg का वेट रखा हुआ है। तो ये देखें आप 22 kg बता रहा है। ठीक है, तो 22 kg क्यों बता रहा है, ये तो 10 kg बताना चाहिए। ये मैंने, ये देखो, ये मैंने उठा दिया, ये 0 शो कर रहा है। ये मैंने फिर से रख दिया, लेकिन ये देखें 22 किलो शो कर रहा है। चलो अभी अगर ये 22 किलो शो करे तो कैलिब्रेशन करने से ये सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई स्केल आए तो उसको कैसे सेट करते हैं, चलो एक मरतबा फिर से कैलिब्रेशन करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वेट उतार दिया, तो सेटिंग करने का वही सेम तरीक़ाकार मैं आपको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बटन एक साथ दबा दिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 10 शो कर रहा है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मैं 10 लिख रहा हूँ। सेम तरीक़ेकार ये मैंने 10 लिख दिया। फिर होल्ड का बटन दबाया, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 ही रहने देता हूँ। फिर मैं होल्ड दबाता हूँ, ये 300 kg है, तो यहाँ पर मैं 300 kg लिख देता हूँ जल्दी से। ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने होल्ड का बटन दबा दिया। ये नो लोड लिखा हुआ है। जैसे नो लोड लिखा हुआ है आपको पता है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं एक मरतबा होल्ड का बटन दबा रहा हूँ। जैसे लोड लिखा हुआ आ जाए तो उसके बाद रखना है। ये मैंने होल्ड रख दिया। अभी ये मैं 10 kg का वेट रख रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, रख दिया। जैसे उसके बाद मरतबा एक मरतबा मैं फिर होल्ड दबा रहा हूँ, थोड़ी सी रीडिंग बताएगा। उसके बाद ये वेट शो कर, ये देखो 22 किलो शो कर रहा है। अभी मैं इससे भी सेटिंग कर रहा हूँ इसकी। तो ये देखिए, ये मैंने 1 लिख दिया, ये मैंने 10 kg लिख दिया। ठीक है, सेम वैसे ही मैंने 10 kg लिखा है और मैं ये होल्ड का बटन दबा रहा हूँ 2 मरतबा। ये देखें 22 kg शो कर रहा है। ये मैं वेट उठा रहा हूँ, ये देखें 0 ये मैंने वेट रख दिया। ये देखें 22 kg। अच्छा, अगर ऐसा कोई कांडा आपके पास आए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जिस तरीके से ये मसला हल हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको इसकी पॉइंट बता रहा हूँ जो आप देख कर ही समझ जा सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ गया है। अभी ये देख रहे हैं आप, एक पॉइंट दिख रहा है 22 kg, .00, फिर पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट, अगर ये 2 पॉइंट है तो इसका मतलब है कि इसकी वेट की जो है ना वो डबल सेटिंग की हुई है। डबल सेटिंग का मतलब है आप जितना भी रखेंगे उसका डबल आपको बताएगा। 1 kg रखेंगे डबल बताएगा, 2 kg रखेंगे डबल बताएगा। तो ठीक है, इस चीज़ का आपको ज़बरदस्त ध्यान रखना है। तो इसकी सेटिंग किस तरह करते हैं, हर कांटे की अलग तरीके की सेटिंग होती है और इसमें ये होल्ड और फंक्शन दोनों को इकट्ठे दबाएंगे। ये देखें 10 kg फिक्स हो गया, सिर्फ इन दोनों को दबाने से ये 0 पॉइंट ख़त्म हो गई। अभी मैं वेट उठा रहा हूँ, 0 शो कर रहा है। ये मैंने वेट रख दिया, ये देखें 10 kg फिक्स शो कर रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।